ये मौन था 2 मिनट का देश के तमाम शहीदों के लिए, जो भी आप अमर जवान ज्योति से देख रहे थे लाइव। अब यहाँ पर परेड के वो तमाम कार्यक्रम शुरू होंगे यहाँ से, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अमर जवान ज्योति पर देश के प्रधानमंत्री पहुँचते हैं और रक्षा मंत्री के साथ उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनको याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अमर जवान ज्योति पर इस वक्त मौजूद। पीएम मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए, नमन करते हुए तमाम सेना के, तीनों सेनाओं के प्रमुख, और साथ ही साथ में आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जिन्होंने अगवानी की प्रधानमंत्री मोदी की। ये वो तमाम जवान, हमारे देश के तमाम वीर जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन सपूतों को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमर जवान ज्योति पर पहुंचे हैं। और ये जो स्मारक बनाया गया है उन तमाम शहीदों की याद में भारत सरकार ने बनवाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज रिपब्लिक डे के अवसर पर शुरुआत यहाँ से होती हुई कार्यक्रम की। करीब 90 मिनट की परेड भी हम आपको दिखाएंगे, जब पूरी दुनिया बढ़ते हिंदुस्तान की ताकत को देखेगी, शान और शौकत में जो इजाफा हुआ है देश की, उसको देखेगी। हमारी सैन्य ताकत आज कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से वापस जाते हुए, अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमर जवान ज्योति से, जहाँ पर ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा था। और यहाँ से पीएम मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद, उनको याद करने के बाद, नमन करने के बाद, अब यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रवाना होते हुए तमाम सेना के बड़े ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद। दिल्ली की ये लाइव तस्वीरें। घना कोहरा है दिल्ली में, ठंड बहुत ज़्यादा, और आज सुबह मौसम ज़रूर अर्ली मॉर्निंग क्लियर था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे कोहरा बढ़ा। आज परेड का समय में परिवर्तन किया गया और ये 10:30 बजे से परेड का समय रखा गया है। लेकिन जो अन्य जो कार्यक्रम है, जिस प्रकार से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल पर पहुंचे, अमर जवान ज्योति पर, वहां पर याद किया गया तमाम शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। सबसे पहले जिनको याद करना चाहिए उनको याद किया गया। और अब प्रधानमंत्री मोदी यहां से बढ़ते हुए आगे, कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के आज रिपब्लिक डे के इस अवसर पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds. The
clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the